कृष्णा। तो आज हम आए हैं श्री श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में। तो इस मंदिर की जो कहानी है बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही प्रेरणाप्रद है। तो इस मंदिर की स्थापना शीला रूप गोस्वामी जी ने की थी। शीला रूप गोस्वामी जी, जैसा कि हमने मदन मोहन जी की कथा में आपको बताया था, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन आए थे बंगाल से। तो जिस तरह से सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री की पोस्ट पर थे नवाब हुसैन के राज्य में, उसी तरह से रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री के रूप में वहाँ पर सेवा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला तो वो वहाँ से भाग गए। एक मुसलमान राजा की नौकरी वो करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सब छोड़ दिया और वो वृंदावन आए। और वृंदावन में आकर के अब उनका क्या कार्य था? सेम कार्य जो सनातन गोस्वामी को आदेश मिले थे वही कार्य रूप गोस्वामी के थे कि दिव्य ग्रंथों की स्थापना करनी है और भगवान की लीला स्थलियों को ढूंढना है और उनकी पुनः स्थापना करनी है। तो रूप गोस्वामी बहुत कई महीनों से ऐसा ढूंढ रहे थे कि श्री श्री राधा गोविंद देव जी के विग्रह कहाँ पर होंगे। तो उन्होंने पढ़ा था एक लिटरेचर में कि जो भगवान के परपौत्र हैं वज्रनाभ जी, तो उन्होंने राधा गोविंद देव जी की स्थापना की थी योगपीठ पर आज से 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन उनके काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आज जो है वो योगपीठ नाम का कोई स्थान ढूंढ नहीं पा रहे थे वृंदावन के अंदर। तो वो बड़े फेडअप हो गए थे कि राधा गोविंद देव जी कहाँ मिलेंगे। पहले तो मुझे योगपीठ ढूंढना है, तभी तो मुझे राधा गोविंद देव मिलेंगे। लेकिन योगपीठ नाम का कोई स्थान वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता आज के टाइम में। तो वो बैठे थे यमुना जी के किनारे केशी घाट पर पूरी तरह से निराश होकर के। तो उस समय पर एक अद्भुत घटना होती है, अद्भुत लीला होती है वास्तव में। वो क्या थी कि एक ग्वाल बाल आते हैं वहाँ पर छोटे से बच्चे के रूप में, और वो आकर के पूछते हैं बाबा से, बाबा क्या हुआ, क्यों इतने उदास लग रहे हो? तो रूप गोस्वामी ने बोला कि मैं गोविंद देव जी को ढूंढ रहा हूँ और वो योगपीठ पर होने चाहिए, लेकिन मैं योगपीठ को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। तो बोला बस इतनी सी बात है, योगपीठ तो आज के समय में गोमा टीला के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज जो है योगपीठ गोमा टीला के नाम से जाना जाता है। और उस टीले की विशेषता क्या है? वो एक छोटा सा हिल है और उस हिल के ऊपर, उस टीले के ऊपर एक गाय माता आती है, वो दूध दे करके चली जाती है और वो दूध की धार जो है उस टीले के नीचे की तरफ जाती है। तो आप हो सकता है कि वो जो दूध की धार है वो गाय माता गोविंद देव जी का अभिषेक करने के लिए ही आती हो। तो आप वहाँ पर जा कर के क्यों नहीं ढूंढते अपने गोविंद देव जी को? और ऐसा बोल करके शीला रूप गोस्वामी को ऐसा बोल करके जो वो ग्वाला है वो छूमंतर हो जाता है, वहाँ से अदृश्य हो जाता है। तो रूप गोस्वामी समझ जाते हैं कि तो स्वयं भगवान आए थे मुझे बताने के लिए कि कहाँ पे राधा गोविंद देव जी के विग्रह मुझे प्राप्त होंगे। ये इस मंदिर का स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हैं। ये सारा हैंड कारीगरी से बनाया गया है नहीं। और शीला रूप गोस्वामी तब समझ गए कि शीला रूप गोविंद देव जी जो हैं, श्री श्री गोविंद देव जी जो हैं वो गोमा टीला पर हैं। तो अब उन्होंने सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और ब्रजवासियों को इकट्ठा करने के बाद वो उस टीले पर पहुँचे और वहाँ पर नीचे जाकर के देखा तो वहाँ पे गोविंद देव जी के विग्रहों की उनको प्राप्ति हुई। और इस तरह से फिर उन्होंने ये बहुत ही विशाल भव्य मंदिर बनाया। और इस भव्य मंदिर को बनाने में जो है सनातन गोस्वामी, सभी गोस्वामियों ने मिलकर के इस मंदिर को बनाया उस समय पर, और श्री श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर। और जो ये खबर है ये जो समाचार है ये जगन्नाथपुरी में पहुंच गया चैतन्य महाप्रभु के पास कि रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी को ढूंढ लिया है। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने अपने एक शिष्य काशीश्वर पंडित को भेजा कि तुम जाओ और वहाँ जाकर के गोविंद देव जी के दर्शन करो। लेकिन काशीश्वर पंडित इतना प्रेम करते थे महाप्रभु से, उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि आप स्वयं कृष्ण हैं, तो कृष्ण को छोड़ करके कौन जाएगा। तो फिर क्या हुआ? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो ये मेरे विग्रह हैं, ये ले जाओ, इनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो फिर काशीश्वर पंडित बोले कि भगवान नहीं, विग्रह विग्रह होते हैं और भगवान भगवान होते हैं, तो मुझे तो आप ही चाहिए। तो फिर महाप्रभु ने बोला कि जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ। और फिर वो विग्रह भी बैठ गए महाप्रभु के साथ और बैठ कर के खाने लगे।
तो काशीश्वर पंडित को विश्वास हुआ कि इन विग्रहों में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। अगर विग्रह खा सकते हैं तो ये स्वयं भगवान हैं। तो फिर वो महाप्रभु के आदेश से जो विग्रह हैं उनको लेकर के यहाँ पर आए और उन विग्रहों का नाम रखा गया गौर गोविंद भगवान, और उनकी स्थापना गोविंद देव जी के साथ की गई। और फिर लेटर ऑन जो राजा थे उड़ीसा के, तो उनको ये था कि भगवान अकेले हैं गोविंद देव जी, उनके साथ में राधा रानी तो है नहीं, तो मैं कैसे उनके विग्रह की स्थापना करूं। तो उस समय पर राधा रानी उनके सपने में आई राजा के और बोली कि उड़ीसा के इस जगह पर जो है, मैंने आपको क्लास में बताया भी था, उसका नाम समहाउ और अदर मैं भूल गया, तो उस जगह पर मेरा विग्रह आज भी उपस्थित हैं जो वृंदावन से लाए गए थे, और आज जो है लोग मुझे लक्ष्मी देवी के रूप में वहाँ मेरी पूजा करते हैं। तो कृपा आप उन विग्रहों को पुनः वृंदावन में ले जा कर के गोविंद देव जी के साथ मेरी स्थापना कर दीजिए। तो फिर राजा ने नए विग्रह नहीं बनाए राधा रानी के, और उन्हीं राधा रानी को उड़ीसा से लेकर के आए और गोविंद देव जी के साथ उनकी स्थापना की। और आप देख सकते हैं बाहर से जो ये मंदिर है, अभी हमने दिखाया था आपको, और आप देख सकते हैं जो मंदिर है जो आज हम देख रहे हैं, ये इससे 3 गुना उसकी हाइट हुआ करती थी, और इसकी डोम थी बहुत सुंदर, और ये इतने ऊंचाई पर था ये मंदिर कि इसकी ऊंचाई पर जब लैंप जला करता था तो उस लैंप की रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी। और इस टेंपल की रोशनी को देख कर के ही औरंगजेब ने वृंदावन में के प्रति उसके हृदय में जो है ईर्ष्या उत्पन्न हुई थी, और वो वृंदावन के अंदर आया था मंदिरों का विध्वंस करने के लिए। और आप देख सकते हो इस मंदिर को बीच में से तोड़ा गया, और उस समय पर राधा गोविंद देव जी की जो विग्रह हैं उनको जयपुर में शिफ्ट किया गया। और जो जयपुर के जो राजा थे, राजा मान सिंह जय सिंह, उन्होंने भगवान के लिए अपने पूरा एक महल उनको ऑफ़र किया, भगवान के विग्रहों को, उनका मंदिर बनाया। और वो मंदिर हम आज भी जाकर के देख सकते हैं जयपुर के अंदर, राधा गोविंद देव जी के नाम से वहाँ प्रसिद्ध है वो मंदिर। और जो काशीश्वर पंडित जो विग्रह लेकर के आए थे गौर गोविंद जी, वो भी वहीं पर उपस्थित हैं। तो आप कभी जयपुर जाएं तो उन मूल विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं, और कभी वृंदावन आएँ तो इस मंदिर के, इस सुंदर से मंदिर के और श्रील रूप गोस्वामी की लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अभी दर्शन है वो उनकी रेप्लिका कॉपी हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं वो एलो नहीं कर रहे हैं वीडियो फ़ोटो बनाने के लिए, तो इसलिए हम आपके दर्शन नहीं करवा सकते, परंतु हम आपको फ़ोटोज़ भेज देंगे आने वाले समय में आगे। तो ये राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, तो यहाँ पे श्रद्धालु खूब आते हैं और खूब दर्शन करते हैं, और श्रील रूप गोस्वामी की क्या भगवान के साथ लीलाएँ हुई हैं उनका श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।